लेकिन इसको पूरे को हमने से एक तो बालदार ईंट से बनाया है और रेत इसमें कहीं यूज नहीं हुआ है। पूरा सिर्फ बजर फुट, जो पीलीभीत वाला नीला वाला बजर फुट आता है उसी को छनवा कर प्लास्टर कराया हुआ है और पूरा इसमें लगाया हुआ है। इसकी 9 इंच वाली जो दीवारें हैं वो लगभग 11 इंच में जाके 11 साढ़े 11 इंच की मोटी हो गई है बजर फुट की वजह से। बजर फुट की वजह से, और उसमें थोड़ा ईंट टेढ़ी होती है तो बहुत थिकनेस है। इवन इतनी स्ट्रांग है कि आप ड्रिल मशीन से इसमें सुराख भी नहीं कर पाएंगे एक बार। अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के पास स्थित हिमगिरी कॉलोनी में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि लगभग 75 मीटर में बना हुआ हो, एमडी का प्लॉट हो, सामने पार्किंग की सुविधा हो, जो सड़क हो लगभग 24 फीट की हो, घर के अंदर भी एक छोटी कार आप पार्क कर सके, साथ साथ एक 2 व्हीलर भी पार्क कर सके। इसके अलावा मकान डबल रास्ते का हो, मजबूत बना हुआ हो, वेंटिलेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी हो और मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी अवेलेबल हो, जैसे कि गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्रप्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और अब जिस मकान को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे मैंने इसकी पूरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है और इसके बताऊँ इसकी जो कनेक्टिविटी है, आप कांट रोड से जब आप बैजी वाली गली में आएंगे या फिर नई तहसील से भी आप हिमगिरी कॉलोनी को आएंगे या आप गुलाम मस्जिद वाले रास्ते से, इस हिमगिरी कॉलोनी की कनेक्टिविटी चारों तरफ से बहुत अच्छी है। और जैसे कि बताया मैं 20 फीट रोड पे है, तो पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो अब हम इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं और ये है आपका पार्किंग एरिया। तो ये जो एरिया है आपका पार्किंग 10 बाई 15 का ये एरिया है। यहाँ पे जैसे मैं बताया कार पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में आप 2 व्हीलर भी यहाँ पार्क कर सकते हैं। और ये स्टेयरकेस है, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले आपको ले चलते हैं घर के अंदर। और ये आ गए हम लिविंग एरिया में। और जो इसकी आप फॉल सीलिंग है देखेंगे, ये आजकल नया एक ट्रेंड चल रहा है, प्लस माइनस पीओपी, वो इसमें लिया गया है। और प्लस जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा लिविंग एरिया। तो मिड ऑफ द वॉल भी टाइल्स वर्क हो रखा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं लॉबी एरिया में। ये आपका लॉबी एरिया है। इधर ये छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था और इधर भी ये है। आपको एक वैनिटी यहाँ लगी हुई है, जिसमें वैनिटी में आपको अलग से कोई कुछ और रखने की, ड्रेसिंग टेबल की जरूरत नहीं है। सारा सामान आप इसमें आप आसानी से प्लेस, स्लाइडिंग वो लगे कैबिनेट्स लगे हुए हैं। और प्लस जो नीचे है इसमें भी कैबिनेट्स लगे हुए हैं काफी। आप सामान अपना यहाँ भी रख सकते हैं। राइट। 2 कैबिनेट्स जो है, एक बड़ा है, 3 है टोटल। ये हमारा जो किचन है, ओपन किचन हो गया। ओपन किचन है, मॉडुलर किचन है। और इसमें एक चीज अलग से ये है कि जैसे वुडन फ्रेमिंग पर होता है, ये वुडन फ्रेमिंग पर नहीं है, ये पूरा एल्यूमिनियम मेटल फ्रेमिंग पर है। तो इसमें दीमक का कोई इशू नहीं है। इसमें दोनों साइड माइका सब लगी हुई है और सारी ये वारंटी वाली है। और इधर जो ऊपर बनाया हुआ है वार्डरोब, पूरा इसमें भी कोई दीमक या कुछ नहीं लगेगा। और बाहर से आपका ये ऐसा लगा हुआ है माइका पूरे में। और एग्जॉस्ट के लिए सीधा आपका रोड पर ही है, कोई लंबा एग्जॉस्ट नहीं जाना चिमनी का, बहुत छोटे से उसमें काम चल जाएगा। अब जैसे इधर ही आप टोरेंट गैस का कनेक्शन देख रहे हैं, तो टोरेंट गैस कनेक्शन के लिए घरों में जैसे बहुत लंबे लंबे जाल बिछाए जाते हैं पाइप के, यहाँ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, बाकी सब बाहर है। बिल्कुल सेफ्टी बढ़ गई है इसकी। और ओपन किचन है, पूरा वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन है, इसलिए कोई यहाँ पे सफोकेशन है ऐसा कुछ नहीं। और चिमनी लगी हुई है ऑलरेडी। फॉल सीलिंग में देखेंगे आप तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन यूज किया गया है इस मकान में। और देखेंगे साथ में ये
लॉबी एरिया के साथ में एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ इस मकान में ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम में अभी हम हैं, साथ में इसके बराबर में बेडरूम है जहाँ पे मैं बाद में ले जाऊंगा। और एक चीज बता दूं, दोनों बेडरूम के संग कनेक्टेड एक आपका वॉशरूम है, यानी कंबाइंड लाइट बाथरूम है। वो आपका यहाँ से भी कनेक्टिविटी है इसकी, और सेकंड बेडरूम से भी है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। और ये आ गए हम सेकंड बेडरूम में। तो देखिए काफी स्पेशियस है, और जो आपका स्पेस भी काफी है, और साथ साथ आप देखेंगे फॉल सीलिंग का एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है प्लस माइनस सीलिंग। और जो पेंट वर्क भी किया हुआ है, बहुत ही आप देखेंगे कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। ऊपर इसमें वेंटिलेशन है। अगर अभी इसको आप दिखाएंगे दूसरी तरफ से, तो आपको दिखेगा कि इस वेंटिलेशन का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। ओके ओके, रूम के अंदर से भी डबल वेंटिलेशन होता है, तो डोर साइड से। हाँ, इधर से क्रॉस वेंटिलेशन है, हर जगह क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा आपको। कहीं कोई साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। जी जी जी। ओके, हर जगह प्लस माइनस पीओपी के साथ है। तो इस रूम में जो भी आपका सफोकेशन होगा, एक तो इसमें डोर और विंडो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, आप देखेंगे नॉर्थ साइड में। और उसके साथ साथ दूसरे डायरेक्शन में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप देखेंगे तो आपके रोशनदान बना हुआ है। तो यहाँ से आपका जो, और रोशनदान से सीधे आपको छत की कनेक्टिविटी है, तो आपका जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। अब आ गए हम इस मकान के बेड। ये आप देखें काफी स्पेशियस बेडरूम है ये। जो फॉल सीलिंग में जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही स्टैंडर्ड यूज किया गया है, बहुत ही शोवर लुक आ रहा है इसमें। ये है। अब इसमें भी जो ये वार्डरोब बनवाई हुई है, ये अंदर पूरी वार्डरोब सारी सीमेंटेड है फुली, और ऊपर ये मेटल है। ओके, जो फ्रेम है इसका, हाँ वो मेटल का है। हाँ। ये लगभग 2.5 फीट इसमें डेप्थ है अंदर, तो आप कुछ भी सामान, कितने भी कपड़े आसानी से रख सकते हैं। कोई ये नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट बना हुआ, आयरन की बॉडी है पूरी। अच्छा, ये आयरन बॉडी है, प्लस जिसकी अलमीरा बनती है वही अलमीरा वाला है पूरा ये। ओहो, ये टॉयलेट है जो दोनों रूम से अटैच्ड है। ओके, ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट हो गया, कंबाइंड लाइट बाथरूम। और ऊपर जो है ये जाल जो हमारा रेंटर का था उसी की सरिया छुड़वाई हुई है। तो ये सेफ्टी पर्पस से तो इतना स्ट्रांग है कि इसको कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगा आसानी से। और यहीं से वो आपको वेंटिलेशन दिखेगा उस रूम का। तो कहीं भी कोई सफोकेशन नहीं रहता पूरे में। मतलब रूम का जो सफोकेशन जो, हाँ, वो यहाँ से पूरा क्रॉस हो जाता है एयर साइड ऊपर, और वो भी कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ है। हाँ, नेट जो बना हुआ बिल्कुल वो लिंटर। टॉयलेट के अंदर भी कोई स्मेल नहीं रहती क्योंकि सारा एग्जॉस्ट हो जाता है इसमें। ये आप देखेंगे मेन डोर है, यहाँ पे डबल डोर यूज किए गए हैं वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए। आपका ये मैच डोर लगा हुआ है वुडन का, और साथ साथ ये आपका वुडन डोर है जो कि आपका मेन डोर होता है। तो इससे क्या आपका वेंटिलेशन का भी अच्छा रहता है और मजबूती भी रहती है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इधर एक टॉयलेट ये अरे वाह, गेस्ट के लिए बाहर अलग दिया हुआ है, तो इसमें इंडियन शीट लगी हुई है। इसके बाद इस मकान में नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग दोनों में एक एल शेप में बॉक्स है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, इतनी डेप्थ का एक बॉक्स है
अभी हमने अपनी नीड के हिसाब से सिर्फ इतना ही ओपन कराया, आप कहीं भी पूरे मकान में ओपन करा सकते हैं इस बॉक्स को। अच्छा, सिर्फ फ्रंट की दीवार में कट लगाकर सीधा अंदर पूरा बॉक्स निकलेगा ऐसा बना। डक्ट बना हुआ है, पूरा डक्ट बना हुआ है। कहाँ तक? पूरे मकान में है, एल शेप में आउटसाइड। मतलब तो जैसे अभी मैंने इन्वर्टर रखा हुआ है, कोई अपना शो पीस या कुछ भी रखना चाहता है तो वो कभी भी इस डक्ट का यूज कर सकता है। ओह, वेरी गुड। स्टेयर्स पूरी ऊपर तक गई हुई है। कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कुछ भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर में आप देखेंगे तो इसमें एक कमरा बना हुआ है और साथ में जो एरिया है खाली छूटा हुआ है। तो देखिए काफी ये स्पेशियस एरिया है, क्योंकि ये 75 मीटर में बना हुआ मकान है। तो इसमें आधे स्पेस को आपने कमरे के लिए यूज किया, बाकी जो एरिया भी छूटा हुआ है। फ्यूचर में अगर आपको चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर जो कमरा बना हुआ है उसमें। तो ये आ गया हम इस कमरे में। फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा बना हुआ है ये भी एक अच्छा कमरा है। साथ में आपके कमरे के चारों तरफ बालकनी एरिया भी है इसका। और जैसे कि मैंने बताया आपको, इस मकान में मजबूती का खास ध्यान रखा है। इसी वजह से जो भी एक्सटर्नल डोर है आयरन वर्क है, मजबूत है, मोटी शीट यूज की गई है ताकि इसकी सिक्योरिटी अच्छी रहती है, मजबूती रहती है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर को समराइज करूं तो इसमें एक लिविंग एरिया प्लस एक लॉबी एरिया, ओपन किचन और साथ में 2 बेडरूम है और दोनों बेडरूम के साथ में एक आपका वॉशरूम है। और आप स्टेयर में जाएंगे तो एक आपका इंडियन स्टाइल का टॉयलेट इधर भी बना हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आधा जो एरिया है वो आपका ओपन एरिया है, जहाँ पे आप फ्यूचर में अगर चाहें तो कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। ऊपर एक रूम बना हुआ है। तो ये होगी इस मकान की डिटेल्स की। इसी प्रकार अगर आपका भी कोई मकान या प्लॉट है जिसे आप सेल करना चाहते हो तो उसको सेल करने में हम आपकी मदद करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9877628505। 2 कंडीशन रहती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो साफ सुथरी हो, प्लस जो रेट्स हो आपके जेन्युइन हो। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा प्रमोट और सेल की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, आपसे कोई अच्छी लीड ना निकले, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको समय रहते उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नॉर्मली जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो एक रीजन और पूछता है कि ये प्रॉपर्टी क्यों बेची जा रही है। तो इस प्रॉपर्टी को बेचने का रीजन सिर्फ यही है, इस प्रॉपर्टी के जो मालिक है उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। सिर्फ यही वजह से ये मकान बेच रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत इतना मजबूती से बना हुआ मकान है और बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, फर्श, फ्लोर, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन। बस रीजन ये है कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये आपका रीजन है इसका। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी होती है, वो होती है किसी भी प्रॉपर्टी के रेट्स की। तो अगर हम इसके रेट्स की बात करें तो ये पूरी जो मकान है उसके जो रेट्स हैं वो है अगर हम रेट की बात करें तो इस मकान की जो रेट है वो है 74 लाख रुपए हैं, जो कि नेगोशिएबल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है, मकान आपको पसंद आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कोई भी रेट होता है वो नेगोशिएबल रहता है, यहाँ भी ये नेगोशिएबल है। तो अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम आपकी जो मीटिंग कराएंगे डायरेक्ट इस मकान के जो मालिक है उनसे कराएंगे, जो भी बेस्ट प्राइस होगा, क्योंकि जो भी कोई भी रेट होता है वो फिक्स नहीं रहता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्रकाचार्य आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।